नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बड़े बुजुर्ग घर की नींव होते हैं। देव जरा वहां रखा पानी का गिलास उठा देना। ठंड के कारण हाथ पैर बिल्कुल ईठे जा रहे। काश ये मेरी आखिरी ठंड हो। 70 साल पार कर चुकी थी मिथिलेश जी ने अपने पोते देव से कहा। ओफ ओफ, आपसे इतना भी काम नहीं होता। आपको दिखता नहीं, मैं खुद भी अपनी रजाई में लेट गया हूँ। आप खुद उठ कर ले लो। बेचारी मिथिलेश जी की आंखों में आंसू आ गए थे। बगल में खड़े बेट की सहायता से वह खुद ही पानी का गिलास उठा ले आई। पानी का पहला घूंट भरा ही था, उन्हें अपना बचपन याद आ गया। 4 भाई बहनों में वह तीसरे नंबर की थी। बहुत बड़े संयुक्त परिवार में उनका जन्म हुआ था। घर में हर काम के लिए नौकर चाकर लगे हुए थे, पर फिर भी जब उनकी दादी या बाबा में से किसी को भी कोई जरूरत होती, वह चारों भाई बहन दौड़कर भागे चले जाते। अक्सर ही चारों में लड़ाइयाँ तक हो जाती थी कि किसने पहले उनका काम पर। आजकल के बच्चे, उन्हें अपनों से बड़ों से कोई लगाव नहीं था। वही उनकी दादी हमेशा बच्चों से रोज बारी बारी पानी का गिलास या बाकी घर के काम आदि भी करवा लेती। पर एक बात उन्हें आज भी बहुत अच्छी तरह याद थी कि दादी अक्सर मिथिलेश जी के छोटे भाई को बहुत तवज्जो देती। तब वह तीनों बड़ी बहन चिढ़ जाती थी। तब दादी का एक ही जवाब होता, पहले नीलम थी तब मैं उससे पानी लेती थी, फिर अनीता से, फिर तुम। अब ये छोटू मास्टर आ गए तो मैं इनसे ले लेती हूँ, जिससे छोटे भी कुछ सीखते जाएं। इसी तरह से परिवार के संस्कार भी आगे बढ़ते ही जाते। अगर आपका हो गया हो तो लाइट भी बंद कर देना, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, देव ने कंबल में लेटे लेटे चिल्लाकर कहा। देव अपने बड़ों से इस तरीके से बात नहीं करते। आप मुझे मत बताए कि कैसे बात करनी है। एक तो मेरे कमरे में आपने अपना हक जमा दिया और ऊपर से मुझे ही लेक्चर दे रही हो। मुझे आपसे बात तो क्या, आपकी शक्ल भी पसंद नहीं। मिथिलेश जी को समझ आ चुका था कि आखिर क्यों वो यहाँ जब से आई है देव उनसे उखड़ा उखड़ा रहता है। मिथिलेश जी के पति सुरेंद्र चंद जी का स्वर्गवास हो चुका था। वह देव के पिता के पास नहीं आना चाहती थी। वह उनकी यादों के साथ अपने गांव में ही रहना चाहती थी। पर उनका बेटा राहुल नहीं माना और जबरदस्ती उन्हें अपने साथ यहाँ ले आए। राहुल और उसकी पत्नी मिष्टी दोनों ही मिथिलेश जी का खूब ख्याल रखते थे, पर देव का स्वभाव उनके लिए हमेशा अलग ही रहा, या फिर अपने माता पिता दोनों के काम पर जाने के कारण उसे किसी अपने का सानिध्य नहीं मिल पाया था। पर आज के किस्से के बाद मिथिलेश जी समझ चुकी थी। उन्होंने देव के अपने प्रति व्यवहार को बदलने की दूसरे दिन से वह अक्सर रात के समय अपने पास रखी पुरानी किताबों को जोर जोर से पढ़ना शुरू कर देती, या अक्सर ही फोन पर बात करने का बहाना लगा अपने गांव के भूत प्रेत परियों की कहानियां सुनाने लगती। पहले तो देव उनकी बातों को नजरअंदाज करता था, पर धीरे धीरे वह कंबल में लेटे लेटे उनकी बातों को सुनने लगा था। कुछ दिनों बाद ही देव के मन में अपने पापा के बचपन के किस्से, राजा महारानियों की कहानी, गांव के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ने लगी। अब वह उनकी बातों में रुचि लेने लगा था। मिथिलेश जी को इसी दिन का इंतजार था। कुछ ही दिनों में मिथिलेश जी ने उसे सूर्य को जल अर्पित करने से लेकर सूर्य नमस्कार, योगा, नमस्ते, चरण स्पर्श आदि भी खेल में सब कुछ सिखा दिया था। वह खुद भी देव के साथ एक बार फिर से अपना बचपन जीने लगी थी। राहुल और मिष्टी भी देव में आए बदलाव से बहुत खुश थे। एक दिन, क्या कर रहे हो देव, ये तुमने अपना बिस्तर कमरे में से क्यों हटा लिया? राहुल ने, पापा अब से मैं दादी के साथ उनके कमरे में बिस्तर पर सोया करूंगा, जिसके लिए उन्हें रात में किसी भी चीज की जरूरत हो तो उन्हें उठना न पड़े। पर बेटा, मुझे कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे बाबा के जाने के बाद मैंने जीने की इच्छा ही छोड़ दी थी, पर अब मुझे अपने पोते के साथ और समय व्यतीत करना, और इसके लिए अब मैं बिल्कुल भी फिट एंड फाइन हूँ। मिथिलेश जी ने हंसते हंसते हुए कहा। बिल्कुल दादी, देव खुश होता हुआ उनकी गोद में चढ़ गया।
5 महीने बाद देव के मुंह से ग्रैंड मदर की जगह दादी सुनकर मिथिलेश जी की आंखों में आंसू आ गए। आज वह अपनी दादी के दिए संस्कारों को आगे बढ़ाने में सफल हो गई थी।